हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अभी की वीडियो में मैं एक बात कहने जा रही हूँ। वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को की मदद करी होगी। अपने से छोटों के लिए काफ़ी कुछ जीवन में बहुत स्ट्रगल सहा होगा। अपने लिए काफ़ी मतलब अपनी खुशियों को पीछे रख के अपनी फैमिली को आगे रखा होगा। उनकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी ज़रूरत को भी दबा दिया होगा। तो और अगर आज के टाइम में ख़ास तौर से जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट में है और हम सब लोग काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, हर तरीके की, कोई फाइनेंशियल, कोई सोशल, कोई किसी तरीके का है। वो लोग जो अपनों को खो चुके हैं और अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें किसी का सहारा या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग जो ईएमआईज़ या कर्ज के तले दब गए हैं, जिनकी नौकरियां नहीं है, बिजनेस ठप पड़े हैं और वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आज उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आप ये सोच कर के दुखी मत होइए कि आप अकेले ही हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे हस्बैंड की, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मार्च 2020 से मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, वो घर पे हैं। टूरिज़्म पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और हम पर भी बहुत कर्जा पहले ही ऑलरेडी था और भी अब हो चुका है। और तो लेकिन यही है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिए, हनुमान जी को उनकी ताकत जो है वो भूल चुके थे और उनको याद दिलाया गया था कि वो कितने बलशाली हैं, कितने बुद्धिमान हैं और उनके पास कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकते हैं। तो आप भी अपने आप को कुछ वैसा ही समझिए, क्योंकि आपके अंदर भी छुपी हुई बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आप उसको उभारिए, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए, बैठ कर के रोएंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। और वही है कि भाई, कहावतें तो वही है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो अब हमारे पास ऐसा तो कुछ बचा नहीं है। आप किसी से मदद की अपेक्षा करेंगे तो कोई कितनी मदद करेगा, कितनी नहीं करेगा, वो सामने वाले पे निर्भर करता है। और क्योंकि हम मदद लेने वाले हैं, तो हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कि नहीं, हमारी इतनी की रिक्वायरमेंट है, आप हमारी इतना करो। और सामने वाला पर निर्भर करता है कि वो आपकी बात को कितना समझता है और आपकी किस तरीके से मदद करता है। और अगर कोई नहीं भी कर रहा है, तो मेरी एक बात को आप अच्छे से जान लीजिए, हमारे देश की शायद 150 करोड़ से शायद ऊपर ही आबादी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना बना करके और ले करके अगर बाहर कहीं खड़े होंगे तो वो बिकेगा नहीं। आपको अगर डेली के अगर 50-60 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, खाने वाले कस्टमर मिल जाते हैं, तो इतना तो हो जाएगा कि शायद 1000-1500 रुपए की इनकम हो जाएगी। कम से कम कुछ नहीं चलेगा, तो हमें अपनी दाल रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यही करने की कोशिश मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी की थी, क्योंकि हम बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में, और यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बस हमें कहीं किसी तरीके का कोई कानूनी दांव-पेच कभी किसी तरीके से करके हमें हमारी जो है गाड़ी वो लगाने नहीं दी गई और हमारा 2-3 बार का खाना जो है वो ख़राब हो गया। तो इस वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी स्थिति सबके साथ नहीं है। अभी भी मैं उस काम के लिए प्रयासरत हूँ। मैं लोगों से बात कर रही हूँ कि शायद मुझे कहीं पर जगह मिल जाए जहाँ पर मैं ये काम कर सकूँ। अगर तब तक मेरे हस्बैंड की कहीं कुछ जॉब का वो भी तैयारी कर रहे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि देखिए, हार जाना ज़िंदगी नहीं है, यही ज़िंदगी है, संघर्ष ही जीवन है। और संघर्ष के बाद जाहिर सी बात है कि हर किसी के जीवन में सुख आता है, आपके भी जीवन में आएगा और मेरे भी आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए और ज़्यादा आशा मत रखिए।
और थोड़ा सा चलिए दूसरी वीडियो में बात करती हूँ। अभी के लिए बस इतना आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खाने का काम नहीं कर सकते तो क्या बोलते हैं, सदर, अगर आप जहाँ कहीं भी आप रहते हैं जिस भी शहर में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे होलसेल की या फैक्ट्री वगैरह होती हैं, तो जहाँ से आप थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं और उन सामानों को आप बेचकर अपना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला सकते हैं। क्योंकि कहने की बात है, कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ, जैसे मैं ही अभी कह रही हूँ तो शायद बहुत लोगों को लगेगा कि बैठ के सिर्फ वीडियो बनाया और बोल दिया। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी तकलीफ़ को भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल से वही सब कुछ फेस कर रही हूँ। तो मुझसे बेहतर कोई मैं ही नहीं कहूँगी कोई नहीं है बेहतर समझने वाला, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मैं अभी दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और क्या कहूँ।